हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं और ये न्यूज चल रहा है और हमारे संज्ञान में भी ये न्यूज आया है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के छात्रों के साथ बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। एक छात्र है जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए बंगाल गया है, जहां पर उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा मारपीट और बदसलूकी करने का वीडियो जो है सो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि अभी मैं इस वीडियो की सत्यनिष्ठा का और ये वीडियो कितना सही है उसका मैं कोई ये प्रमाणित नहीं मान रहा हूं, और ना ही मैंने अभी इसको ऑफिशियली देखा है प्रशासन के माध्यम से कि ये सही में प्रमाणित है अथवा नहीं। ये अभी जांच का विषय है और ये जांच होकर कंफर्म होना चाहिए कि ये प्रमाणित है कि नहीं। यदि प्रमाणित है तो ही इसे बढ़ावा दिया जाए, बढ़ाया जाए, अन्यथा इसे नहीं किया जाए। और अगर कोई गलत तरीके से दुष्प्रचार करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दो राज्यों के बीच संबंधों को खराब करने के लिए इस तरह के वीडियोस भी बनाए जाते रहे हैं और बना करके फेक वीडियो वायरल किए जाते रहे हैं। तो यदि ये फेक है तो पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इसको देखे, और यदि ये सही है, इस तरह की कोई घटना घटी है, तो मैं बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री बिहार से दरखास्त करूंगा, उनसे चाहूंगा कि साहब अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इतने 2005 से आप बिहार में सत्ता संभाल रहे हैं, और ये अगर बंगाल का कोई मामला आता है तो ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में बहुत बार ऐसा देखा गया, बिहारियों को हटाओ, बिहारियों को मारो, बिहारियों को ये करो। मध्य प्रदेश के अंदर में हुआ था, असम के अंदर में हुआ था, छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ था। बहुत बार अलग अलग स्टेट में बिहारियों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी के वीडियो वायरल हुए हैं। एसएससी जीडी एग्जाम एक सेंट्रल एग्जाम है। उस सेंट्रल एग्जाम कहीं पर भी, पूरे भारत में कहीं पर भी आयोजित हो सकता है। अब पूरे भारत का कोई भी विद्यार्थी कहीं पर भी जाकर एग्जाम दे सकता है। ये संवैधानिक अधिकार है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 में भी इसकी चर्चा है कि स्वच्छंद रूप से हमें भ्रमण करने की आजादी है। हम कहीं भी भारत के भौगोलिक सीमा में जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। उस वीडियो में दिखाया गया है कि कहा गया कि तुम बिहारी हो तो बंगाल में क्यों आए हो एग्जाम देने के लिए। अगर यह सत्य है तो उस व्यक्ति या तो अनपढ़ और कुपढ़ होगा, जिसको पता ही नहीं है किस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बिहार में भी आप देखिएगा तो किसी भी एग्जाम में, बिहार के भी एग्जाम में बिहार सरकार ने जो है वो डोमिसाइल लागू नहीं किया है। अगर वो बंगाल का भी कोई एग्जाम होता और बिहार का विद्यार्थी जाता एग्जाम देने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा भारत एक संघ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। तो संघ है किसका मतलब है कि भारत का पूरा नागरिक जो है वो भारत का नागरिक है, और वो भारत के भौगोलिक सीमा में कहीं में भी आ जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अगर बिहारियों के साथ इस तरह की बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और आवाज उठाना पड़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि साहब जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो बिहार आना आप नहीं भूलते हैं, बिहारियों से वोट लेना आप नहीं भूलते हैं। क्योंकि बिहार के लोकसभा के 40 सीट जो है वो प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, और बिहार अपने इतिहास से ही राजनीतिक मार्गदर्शक के तौर पर काम किया है, ये सब लोग जानते हैं। तो फिर बिहारियों के साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों अलग अलग जगहों पर? तो इस मामले में प्रधानमंत्री को सीधे इंटरफेयर करना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री को सीधे इंटरमीन करना चाहिए। और इस मुद्दे में अगर सत्यता है तो जो भी व्यक्ति है वो हम जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनसे भी दरख्वास्त करें कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे दंडित किया जाए, ताकि दो राज्यों के बीच जो एक मधुर संबंध है वो संबंध किसी स्थिति में खराब न हो। क्योंकि बिहार और बंगाल की आत्मा एक ही है। हम बिहार से ही अलग हुए हैं, है ना, हम बंगाल से ही अलग हुए हैं। तो हम लोग कोई स्वतंत्र अस्तित्व अलग से नहीं आए, पूरा एक समूह रहा है और वहां से धीरे धीरे लोग जो है सो अलग हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में द्वेष का भाव हो या आपस में झगड़ा हो, घृणा का भाव हो, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं है। और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बिहारियों के साथ बदतमीजी की जाती है, तो ये बदतमीजी करने वाले लोगों से और वहां की सरकार से भी बहुत विनम्रता के साथ मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि ऐसे ही अगर बिहारियों के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत है आप में, तो सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार देता है। और हर राज्य का प्रिंसिपल सेक्रेटरी
या उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट में वहां का डीएम या वहां का एसपी कोई ना कोई बिहारी लड़का ही मिल जाएगा, कोई ना कोई बिहारी व्यक्ति भी मिल जाएगा। तो यदि औकात है ना, अगर दम है तो उस आईएएस को निकाल के दिखा दो अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने सरकार से कह दो कि हटा दो उसको, वहां से हटा दो, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हटा दो, चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर से। ये आईएएस और आईपीएस पैदा करने का मशीन है ये बिहार, जहां पे लड़के मेहनत करने से डरते नहीं हैं और असफलता से कभी घबराते नहीं हैं और लगातार डटे रहते हैं, मेहनत करते हैं और एक बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। ये क्रेडिट बिहार के छात्रों का है। तो इसलिए एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के साथ तुम मिसबिहेव कर देते हो, या कोई गरीब मजदूर बेचारा कमाने गया है तो उसके साथ तुम मिसबिहेव कर देते हो क्योंकि वो बिहारी है। अगर दम है तो उस जिले में जहां पे मिसबिहेव कर रहे हो वहां का डीएम या और वहां का एसपी भी बिहार का ही कोई गरीब घर का लड़का बैठा हुआ है, दम हो तो उसके साथ मिसबिहेव करके दिखा दो। वहां तो नहीं कर पाओगे। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी सरकार जागरूक नहीं है। और इसीलिए मैं ये डिमांड करता हूं कि बिहार में भी बिहार की नौकरी में डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। ये बहुत ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है, बहुत ही भारी मन से, कि बिहार में डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि बिहार के छात्रों को, बिहार के विद्यार्थियों को उसका लाभ हो सके। और जिस प्रकार से बिहार का परचेजिंग पावर प्रायोरिटी कम है, जिस प्रकार से बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम कम है, तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर प्रायोरिटी को बढ़ाने के लिए उनको बिहार में नौकरी और रोजगार देना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी में भी बिहारियों को अधिक से अधिक मौका देना होगा, ताकि हमारा इमेज बेहतर हो और हमारे साथ कोई भी मिसबिहेव करने से डरे और सोचे। तो चलिए, पहले तो मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि वीडियो की सत्यनिष्ठा का जांच किया जाए, और यदि ये वीडियो सही में सत्य है तो जो भी व्यक्ति है उसके साथ कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए, दंड दिया जाए उसे, ताकि आगे से कोई इस तरह का काम करने का कोशिश न करे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। समृद्धि आईएएस हमेशा छात्रों के लिए आवाज उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, समृद्धि के साथ जुड़ करके समृद्ध बन रही है। धन्यवाद।